इससे लोग भयभीत होते थे। इस राज्य में भय तो जो जन जन में भय व्याप्त था वो तो समाप्त है। सरकार स्पष्ट रूप से ये बात को कह रही है प्रतिपक्ष को कि सरकार कहीं भी किसी को यदि बचा रही हो तो सरकार कटघरे में है। क्वेश्चन शीर्ष के कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति से आप क्वेश्चन पूछें, इरिटेट करने की भावना से पूछेंगे तो जरूर ये सवाल खड़ी होगी कि आप भाई किस के मार्ग से रहने वाले हो। विद्वता का दुरुपयोग होगा तो कह दिया गया, उसी विद्वता को एक राम कह दिया गया, रावण कह दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह। सर, ये बताइए, बिहार में लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, बिहार के हम नेपथ्य में नहीं जाना चाहते हैं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं और विपक्ष में नेता है, उनको बोलना चाहिए, ठीक है, उनकी बीमारी है। लेकिन जिस बिहार को हम लोगों ने देखा है वो बिहार तो बिल्कुल नहीं है। बिहार में हम लोग नरसंहार देखा है, एक एक बार में 40-40 हत्याएं देखे हैं। वो एक तो बिहार से चला गया जिससे भयाक्रांत लोग होते थे, नरसंहार से, अपहरण से, इससे लोग भयभीत होते थे। इस राज्य में भय तो जो जन जन में भय व्याप्त था वो तो समाप्त है। जरूर हुआ है और कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें सरकार व्यक्त की है। कड़ी प्रशासन को चेतावनी भी दिया गया है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई अपराधी बच नहीं सकता है। सरकार स्पष्ट रूप से ये बात को कह रही है प्रतिपक्ष को कि सरकार कहीं भी किसी को यदि बचा रही हो तो सरकार कटघरे में है। सरकार यदि कोई राजनीतिक संरक्षण दे रही हो तो सरकार कटघरे में है। ऐसा कतई नहीं है कभी सरकार में 15 वर्षों में कि किसी अपराध करने वाले अपराधी की राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है। सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं करता है। प्रशासन में जुड़े हुए जितने भी IPS अफसर हैं सबको निरंतर समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे 2005 का बिहार चाहिए। एक मुख्यमंत्री ने पूरी बिहार की जनता को इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि घटनाओं से दुखित हैं। सभी बड़े पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दिए हैं कि 2005 का बिहार चाहिए और अपराध करने वाले अपराधी कोई बचे नहीं, ये बात कड़ी चेतावनी दी है। तो मेरी निवेदन होगी कि जनता को मुख्यमंत्री की बातों पर विश्वास होनी चाहिए और इतने दिन में तो जनता भी जान गई है कि अपराधी और अपराध की संरक्षण नीतीश कुमार जी नहीं देते। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता था, आप लोग लगातार कहते रहे, लेकिन अभी जो कार्यकाल चल रहा है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महा जंगल राज चल रहा है। अभी नहीं, जंगल राज इसलिए कहा गया कि अपहरण होता था। जंगल राज इसलिए कहा गया कि नरसंहार होता था। मैं इसीलिए कहा कि बिहार में अब नरसंहार नहीं हो रहा है, अपहरण की घटनाएं नहीं हो रही है, तो जंगल राज तो नहीं है। महाजंगल की तो बात छोड़ दीजिए, जंगल राज नहीं है। जंगल राज तभी है जब गांव के गांव उजाड़ दिए जाते थे, कोई भी व्यवसायी चल रहा है उसको अपहरण कर लिया जाता था। हर व्यक्ति भयावह स्थिति में था, डरा हुआ सहमा हुआ था। अब बिहार में कोई डरा सहमा नहीं है। घटनाएं देश के हर कोने में हो रही हैं। ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूर सख्त हो अब प्रशासन। इसके लिए मुख्यमंत्री हेडक्वार्टर से लेकर जिला में जितने भी बैठे हुए IPS पदाधिकारी हैं जो इस घटनाओं पर नियंत्रण करने की सारी जिम्मेवारी दी गई है, उनको कड़ी चेतावनी उन्होंने दिया। नीतीश कुमार कल गुस्सा गए थे, पत्रकार से सवाल करने लगे थे, आप किस खेमे से हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं। इस तरह का पत्रकारों के साथ बात नीतीश कुमार को शोभा देता है जिस तरह उनका व्यक्तित्व तो रहा है। देखिए, पत्रकारों के साथ तो कभी व्यवहार वाली बातें वो नहीं करते हैं। वो पत्रकार के साथ किए थे। पत्रकारों के साथ तो उनकी बहुत बेहतर रवैया रहती है और बोलने का, और कभी नीतीश कुमार जी से स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होता है। लेकिन एक पत्रकार को उन्होंने बोला था, तो एक पत्रकार को बोलने का मतलब पत्रकारों नहीं हुआ। इसलिए कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ जरूर रहता है उनके प्रति, कोई हो जाता है। अब क्या है वो तो वो जाने, पत्रकार जाने। लेकिन एक
क्वेश्चन शीर्ष के कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति से आप क्वेश्चन पूछें, इरिटेट करने की भावना से पूछेंगे तो जरूर ये सवाल खड़ी होगी कि आप भाई किस खिमार से रहने वाले हो। यदि ये बात कहे हैं तो मुख्यमंत्री आजिज होकर कहे हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री जी कभी पत्रकारों पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। विपक्ष 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने जा रहा है, वो अपराध के लिए हो, कृषि कानून को लेकर के हो, या लगातार जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। आपने भी मानव श्रृंखला बनाया था शराबबंदी के खिलाफ, लेकिन विपक्ष जो लगातार तैयारी कर रहा है, आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारा यदि मानव श्रृंखला हुआ है, बना है, तो यहाँ की जन जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले युवाओं को और आगे अच्छा काम करें, उनके लिए किया गया है। गरीब गुरबा और संपन्न हो, उनके परिवार में कोई शराब न पिए और संपन्नता, उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़े, हम उसके लिए करें। लेकिन जिस प्रकार की ये मानव श्रृंखला कर रहे हैं, इस राज्य में दूसरे राज्यों में जो पहुंचाई, जो माइंड सेट है, जो परसेप्शन बना हुआ है बिहार का, हम हमेशा कहते हैं कि बिहार के प्रति जो परसेप्शन बना हुआ है, मुझे निवेदन है कि प्रतिपक्ष विरोध करे, लेकिन जो परसेप्शन अपने राज्य में स्थापित किए हैं, दिल्ली में, बंगलोर में, बम्बे में, कि बिहार अपहरण की धरती है, तो इस प्रकार की घटनाओं को अब उजागर करने का जो अनायास उजागर, जहां सभी चीज़ों की कार्रवाई हो रही है, तो वही परसेप्शन अब चाहते हैं कि फिर कायम रहे। लेकिन अब सत्ता के शीर्ष पर ऐसे व्यक्ति बैठा है कि मानव श्रृंखला नहीं, कोई श्रृंखला करो, हम वो परसेप्शन अब बनने नहीं देंगे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, जब 2005 में वो आए थे, अपराध पे सबसे पहले नियंत्रण किया था, लेकिन 2020 आते आते जो सीटों का संख्या है उनका कम हो गया है। पिछले बार 2015 में 71 सीट था, लेकिन इस बार 43 हो गया है। इस बार वो अपराध पे ध्यान कम दे रहे हैं, अपने राजनीतिक महत्ता को ज़्यादा दे रहे हैं, किस तरह से सरकार में बने रहना है, इस पे ध्यान दे रहे हैं। ये लगातार विपक्ष का बयान है, विपक्ष आरोप लगा रही है इस पे। लेकिन विपक्ष भी कुशल नहीं होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन रेज करेगा। सिंपल बात है, यदि हमारी सीट कम हुई है तो मैं और बेहतर कार्य करूंगा। कुशल राजनीतिज्ञ का काम है कि और बेहतर हम लॉ एंड ऑर्डर को करेंगे, जनता की सवालों का, समस्याओं का और समाधान करेंगे, तभी हमारी सीट बढ़ेगी। हम बहुत अच्छा काम किए हैं और अच्छा काम हमारे प्रति, चूँकि हम अच्छा काम किए हैं इसलिए मुख्यमंत्री जी पर और लोगों की अपेक्षा है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। उनका सोच ये है, लेकिन प्रतिपक्ष की सोच कुछ दूसरा है, क्योंकि वो अच्छे सोच के का कभी बात ही नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री जी अपने काम कर रहे हैं और बिहार को और सुंदर, बेहतर बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, अब आपके जो विपक्षी दल हैं, हम तो लोजपा ही कहेंगे आपके विपक्षी दल, कि जिस तरह से आपको इतना झटका दिया है, आप तो मानते हैं ना झटका मिला है, लेकिन अब उनको केंद्र में जगह मिलने जा रही, जो खबर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार जो होगा केंद्र का, उसमें चिराग पासवान को मंत्री पद दिया जा सकता है, दिया जाएगा। देखिए, उस पर हम लोग को ज़्यादा नहीं बोलना है। हम जो वर्तमान अभी देख रहे हैं वो लोजपा नेपथ्य में दिख रही है। अब कब वो सीन में आएगा अब वो देखेंगे हम, लेकिन इतने दिन राजनीति के चुनाव के बाद लोजपा तो बिल्कुल नेपथ्य में है, कहीं दिख रही है लोजपा कहीं धरातल पर। पहले भी कहा था कि लोजपा कोई एक पार्टी नहीं है, एक परिवार का बनाया हुआ, एक संस्थागत ढंग से एक परिवार की पार्टी है, और उस पार्टी को इतनी प्रासंगिकता नहीं है कि जिसके बारे में हम लोग रोज बोले। एक और आखिरी सवाल है, कन्हैया कुमार पे लगातार जिस तरह से 2019 का लोकसभा देखे तो बहुत एक नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन इधर से वो अब नेता क्या, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, बिहार में इतना अपराध हो रहा है, कुछ भी हो उसको लेकर के लगातार अब चुप रह रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट लीडर अच्छे उभरे थे, अच्छा करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो संकीर्णता में आ गए। उसके बाद प्रतिभा भी था, लेकिन प्रतिभा जब गुस्सा से भरी हुई होगी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि विद्वता का सदुपयोग हो, विद्वता का दुरुपयोग होगा तो कह दिया गया, उसी विद्वता को एक रावण कह दिया गया, एक रावण कह दिया गया। क्योंकि दुरुपयोग किया रावण तो राक्षस कहा गया, विद्वता का सदुपयोग हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। वही है, ये लड़के जितने भी 2-3 लड़के इस देश में बहुत अच्छा कर रहे थे, अपनी विद्वता को दुरुपयोग किए। हर कोई मानसिक दृष्टिकोण से एक किसी को टारगेट आप बना दोगे
तो उस विद्वता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो एक टारगेट बनाकर नहीं, यदि आपके पास बुद्धि और विवेक हो तो राज्य की सृजन के लिए, देश की समृद्धि के लिए लगाना चाहिए। यही कारण है कि राजनीतिक लोलुपता के कारण उसकी विद्वता छीन हो गई। कल तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आए थे और बिहार सरकार के मंत्रियों पर एक बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने रुपेश हत्याकांड में कहा कि बिहार सरकार के मंत्री शामिल हो सकते हैं, उसका नाम आ सकता है। उनका एक बड़ा आरोप है। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री इसका परवाह नहीं करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मुझे इस न्याय करने में कोई सगा और कोई भाई भी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके कई प्रमाण हम लोग देखे हैं कि बहुत करीबी लोग आए हैं यदि किसी अपराध में, तो कानून अपनी स्वतंत्र रूप से काम किया है। मैं पहले ही कहा कि राजनीतिक संरक्षण इस सरकार में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार पे बीजेपी का दबाव है, ये सवाल बनता है कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है और कई बार सवाल पूछा जा चुका है। क्या लगता है नीतीश कुमार पे बीजेपी का दबाव है? सीटों का आंकड़ा जिस तरह से आया है, समीकरण जिस तरह से है। देखिए, मुख्यमंत्री कभी भी दबाव में नहीं रहते, बहुत स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एक दिन भी दबाव में वो कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे जदयू के कद्दावर नेता जय कुमार सिंह और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। लगातार हमने उनसे बात किया और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के हो या फिर विपक्ष के जवाब को उन्होंने मुखर होकर के जवाब दिया और विपक्ष को हमलावर किया कि उन्होंने जिस तरह से 90 के दशक में बात करें, वहाँ जंगल राज था, उस समय नरसंहार होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। जल्द ही बिहार फिर पटरी पर वापस लौटेगा और बिहार में अपराध कम होगा। अब देख रहे हैं भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।